इन्नमाल युस्रि युस्रा फ़इन्नमाल युस्रि युस्रा। मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। रब ताला अपने बंदे को देकर और कभी कभी उससे आजमाइश में डालकर आजमाता है। इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सैलाब और बारिशों के होने के बाद एक क़यामत से गुजर रही है। शायद ये भी कहना जो है गलत नहीं होगा कि जिन लोगों के सामने उनके घर बह गए, जिन लोगों के सामने उनके अपने बह गए, जिन लोगों के सामने उनकी पूरी पूरी जिंदगियां खत्म हो गई, उनके लिए तो क़यामत आ चुकी। बिल्कुल। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, सिंध के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे शहर और साउथ पंजाब का जो एरिया है वो सैलाब से मुतासर है इस वक्त, और लातादाद लोग बेघर हुए हैं जैसे कि माँ जिक्र कर रही हैं। और मुतासरा इलाकों में इस वक्त ख़ास तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी भी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल में जो लोग हैं जिनके पूरे पूरे गाँव इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, बल्कि उनके घर बह चुके हैं, वो अब आर्जी कैम्प में क़याम पजीर हैं। ज़ाहिर है और उनकी मजबूरी है, वो कहीं और तो नहीं रुक सकते, फिर इतने बड़ी तादाद में लोगों को कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता, वहाँ पर उनको फिर खाना प्रोवाइड करना, इमदादी कार्रवाइयाँ करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो चुका है। मैंने वो फुटेजेस देखी शाहज़ेब, बखुदा रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से बेचारे लोग वहां पर छोटे छोटे एरियाज में अपने कैंप्स लगा के चूल्हे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कुछ दिनों पहले तक पूरे घर आबाद थे, आज उनको नहीं पता कि वो कहां जाएंगे। जो रेलों की जो प्रेशर है, अगर आप उनकी फुटेजेस देख लें तो आपको बखुदा जो है ना खौफ, अल्लाह के खौफ से आपके जो है ना मजीद आप डर जाएंगे कि या अल्लाह ये जो हालात है वहां पहुंचना आसान नहीं है। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इमदादी कार्रवाइयां करने के लिए इस बात का बिल्कुल सोचे समझे बगैर कि हमें कोई हर्डल आएगा, हमें कोई मुश्किल आएगी, बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज जो मैं वीडियोस देख रहा था वो वाकई बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि लोगों के मवेशी बह गए, पूरे पूरे घर बह गए वहां से। खैर लोग इतनी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस कुदरती आफत के बाद क्या किया जा सकता है, इन लोगों को किस तरीके से निकाला जा सकता है। खैर इस वक्त बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे समाजी कारकुन कोशिश कर रहे हैं वहां पर इमदाद पहुंचाने की, और वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन जफर अब्बास साहब, उनसे हम बात। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से ठीक ठाक हैं। जफर भाई, आपकी एक बहुत बड़ी टीम जो है वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, इमदादी सामान लेकर जा भी रही है। खासतौर पर बलूचिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, सिंध का हम जिक्र कर रहे हैं, सिंध में भी आपकी टीम जा रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जहां जहां आपकी टीम पहुंची है? देखें, जहां जहां हमारी टीमें पहुंची हैं वहां पर सिर्फ तबाही और तबाही है, इसके अलावा कुछ और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान की बात करें, तकरीबन 30 दिन से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक भी हम पहुँच पा रहे हैं, कई कई शहरों से 120-130 किलोमीटर अंदर तक पहुँच रहे हैं, सिर्फ तबाही है। और अगर मैं इस वक्त बात करूँ सिंध की, तो ठट्टा से लेकर और आखिरी कोने तक पूरा सिंध इस वक्त डूबा हुआ है। और मैं समझता हूँ, मैंने तो चैलेंज किया था अभी 4-5 दिन पहले, उन्हीं सैलाब ज़दा इलाकों से मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर कोई मुझे दिखा दे कि इस सैलाब से, इस बारिश से सिंध में कोई एक भी कच्चा मकान बचाओ, तो मैं वो चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। 16, 17, 18 लाख या 20 लाख जितने कच्चे मकान थे सब खत्म हो गए। और कच्चे मकान वो नहीं होते, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि झोंपड़ी ओपड़ी, बिल्कुल जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही मकान होते हैं, उसमें पिलर नहीं होते खाली। तो बात यह कि लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है और नहीं मालूम लोगों को कि उनका क्या बनेगा। देखें, हम तो अपने ऊपर कैफियत रख के सोच सकते हैं कि अगर कभी बारिश हो या तेज़ बारिश हो और हम बाहर हैं कहीं, तो हम भागते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने घर पहुँच जाएँ, छत का साया मिल जाए। और ऐसी सूरत में हम दौड़ते भागते हुए आए कि हम अपने घर पहुंचेंगे और वहां पहुंच के देखेंगे घर नाम की चीज़ ही नहीं बची है, ना सामान बचा, ना घर बचा, ना दीवार बची, सब पानी ले गया बहा के। तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं हमारे प्यारे मिल जाए हमें। तो इस सूरत हाल में हैं वो लोग। और मैं आपको बताऊं, नशेबी इलाका है क्योंकि, और मैदान, पार्क, सब कुछ भरा हुआ है पानी से। जो हाईवे है, मेन हाईवे, उसकी वो चूँकि ऊंची होती है, उसकी साइडों पे लोग बैठे हुए। जो इलाकों की सड़कें होती हैं, जहाँ सड़कें हैं वहाँ लोग सड़कों की साइडों पे बैठे हुए, और छत के ऊपर कुछ नहीं है लोगों के। जहाँ मुमकिन है वहाँ गवर्नमेंट ने लोगों को स्कूलों में मुंतकिल किया है। बाकी मैं कहता हूँ करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे हैं, पहाड़ों पे बैठे हुए हैं। और आप खुद ऐसे ही, आप खुद जानते हैं, जब इस तरह का सैलाब आता है, इस तरह की सूरत हाल होती है, तो जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, जो ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी
चाहे वो सांप हो चाहे दीगर कोई भी, वो सब बाहर आ चुके होते हैं और लोगों के लिए मुश्किल है अपने आप को सेव करना। जफर भाई, हमारे कराची में 1 फुट बारिश का पानी जमा हो जाता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, 2 फुट पानी जमा हो जाए हम इतने परेशान हो जाते हैं। जहां पर इस तरह की सैलाबी सूरत हाल है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाखों घर बह गए हैं और लाखों अफराद ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं, उसके बाद तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वहां पे सूरत हाल क्या है। इसका कोशिश जो कर रहे हैं, सॉरी जी बिल्कुल, इसके साथ जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं इमदादी सामान पहुंचाने की, उसमें क्या कुछ शामिल है? क्योंकि वहां पर जाहिर है उनके पास खाना पकाने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको तो कुक्ड खाना भी देना है, उनको तो सब कुछ फराहम करना है। देखिए, मैंने बार बार मैं अपील कर रहा हूं, हमारी टीमें वहां मौजूद है, हम जो पका हुआ खाना दे रहे हैं, हम अगर 500,000 दे रहे कर रहे हैं, हमने शहर के बाहर हाईवे पे जगह लिए हैं, शादी हॉल लिए हैं, कल रात में पाकिस्तान क्लब ले लिया है, वहां पर हम तो लेकर बड़े पैमाने पे बना रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी जो 150-200 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर फंसा हुआ है, वो कैसे? और अगर हम इतना बना भी नहीं तो इससे होगा क्या? ये तो जर्रा है, एक दाना है, चीनी का एक दाना समझ लें पूरी बोरी में, तो उससे कुछ नहीं होगा। आफत बहुत बड़ी आई हुई है और लोगों के पास, मैं देख रहा था कल एक साहब टीवी चैनल में बैठे बातें कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं मुनासिब समझा मैं उनको टोकूं। मैटर ये है कि सारी लकड़ी गीली है, सर के ऊपर तो बारिश हो रही है, बात तो ये। अब जब बारिश हो रही है तो वो मैं उसको लेकर तेल और चावल दे दूं, बनाएगा कैसे? बर्तन बह गए हैं, प्लेटें बह गई हैं, पतीली बह गई है, चूल्हा बह गया है, लकड़ी गीली है, घर ही बह गए। तो अब क्या हम वेट करें या वो वेट? तो वो वेट करेगा मैं 10 दिन तक भूखा रहूंगा जब कभी जिंदगी में लकड़ी सूखेगी? तो नहीं, हमें उनको बचाने के लिए रेडी फूड उन तक पहुंचाना है, हमने उन तक बिस्किट पहुंचाना है, हमने उनसे कोई भी टिन पैक पहुंचाना है पके हुए खाने का, हमने उन तक भुने हुए चने भिजाने हैं, हमने उन तक जूस, दूध, मिनरल वाटर भिजवाना है, कम से कम 4-5 दिन, जब तक ये अभी वो सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। क्योंकि अभी तो भाई ये पानी जब उतरेगा फिर उसके बाद सैलाब का सिलसिला, और फिर उसके बाद उनको वो आफत नजर आएगी कि उनकी जिंदगी की जमा पूंजी सब खत्म। अभी अगर देखें हाईवे पे सक्खर से लेकर कराची तक तो रिकवर करेंगे हजारों ट्रक, इस ट्रॉमा से कैसे रिकवर करेंगे? हम तो अभी तक उस ट्रॉमा से नहीं लोग निकल पाए जो है वो अर्थक्वेक्स आए। मैं आपको बड़ा वाजे बता रहा हूं, इस वक्त हजारों ट्रक लोगों को लेकर कराची की तरफ आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, वो कहां बैठेंगे, वो कहां रहेंगे, उनको खाना पहुंचाना है, ये तमाम सिलसिला है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इसी तरह जनूबी पंजाब की सूरत हाल है, पूरे गांव, पूरे शहर सफे हस्ती से मिट चुके हैं और कोई वजूद नहीं है किसी का भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी सीधी बात कर रहा हूं। देखिए, हमने तो अभी खैमों का सिटी आबाद करना शुरू कर दिया है। अभी लोगों के, गवर्नमेंट के एक अहम सवाल, आपको याद होगा 2009-10 की जब बात है, 10-11 की बात है, सैलाब आया था इंटीरियर सिंध की तरफ, तो लोग जो हैं शहर, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि लोग इस शहर में आ गए थे। कभी वो काला पुल के नीचे जाकर कयाम कर रहे थे, कभी वो किसी और पुल के नीचे, कभी वो किसी और जगह पर। इस चक्कर में बहुत ज्यादा हबड़ दबड़ हो चुकी थी। क्या उसके लिए भी हम कुछ तैयार हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता हो कि वो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं कहता हूं ये सब बातें बहुत हल्की बातें, छोटी बातें। करोड़ों आदमी खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, सर के ऊपर बारिश हो रही है, क्या इनको बचाना है कि नहीं बचाना? सबसे पहली बात तो ये हमारे अपने हैं, ये बूढ़े हो, ये जवान हो, ये बच्चे हो, ये बेटियां हो, ये बहनें हो, ये माएँ हो, इनको बचाना है कि नहीं बचाना? अगर इनको बचाना है तो पूरे पाकिस्तान को इनकी मदद करनी पड़ेगी। पूरा पाकिस्तान निकले, सारी एनजीओ निकले, सारी सियासी तंजीमें निकले, सारा मीडिया कैंपेन चलाए कि भाई इतनी बड़ी आफत आई है, पूरा एक सूबा, दूसरा जनूबी पंजाब, तीसरा बलूचिस्तान, ये सब इस वक्त सैलाब की नजर हो गया है। हमें वेट किस चीज का करना है? हमारे पास अब टाइम नहीं है। जितना टाइम आगे बढ़ रहा है उतनी मुश्किलात, उतनी तबाही, उतना बड़ा हम अलमिया की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस चीज का इंतजार करेंगे कोई इंसानी अलमिया होगा, तो मैं सच बता रहा हूं, पाकिस्तान में कपड़ा खत्म हो जाएगा कफन का। तो हमें तो इन लोगों को बचाना है भाई। अब मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये इस वक्त पूरे कराची में ले देके एक जेडीसी का कैंप लगा हुआ है, सबको भरपूर तरीके से उतरना पड़ेगा। हर कोई अपना अपना हिस्सा डाले। हुकूमत की जानिब से काम शुरू हो गया है। हम वहां इस वक्त हमारा खैमा बस्ती का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। हम सिटी बना रहे हैं, हमारे वहां पे टेंट पहुंच चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जहां जहां मुमकिन हो 500 टेंट के सिटी बना के लोगों को चढ़ाई की तरफ ले आए। जैसे बाईपास पे, सक्खर बाईपास पे एक सिटी बन जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह हम किचन बनाते जा रहे हैं, हमने राशन बहुत तेज ड्राइव में काम किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है भाई राशन का होगा क्या, लकड़ी गीली है। तो भाई मैं तो यही अपील कर रहा हूँ लोगों से, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
बहुत ज्यादा। अभी देखें सबसे बड़ी सपोर्ट हमें मिल रही है कि जो बैरियर टाउन के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और जो बातें आप बता रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, हमारे रिपोर्टर्स बलूचिस्तान से, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हालात हम वहां के देख रहे हैं, उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वहां पर पहले रेस्क्यू ऑपरेशंस करने की जरूरत है। ये तमाम बातें तो जाहिर है इसकी जरूरत तो है ही, राशन तो प्रोवाइड करना है, खाना प्रोवाइड भी करना है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आप क्या समझते हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, या इस वक्त गवर्नमेंट को क्या बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे? क्योंकि वहां तक पहुंचना भी अब जमीनी राब्ता तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पर आप ट्रक्स ले जाएं या गाड़ियां ले जाएं। जब जमीनी राब्ता नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या रह जाती है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने की? मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, हर पाकिस्तानी को निकलना पड़ेगा, अपने हिस्से का हिस्सा डालना पड़ेगा। इतनी बड़ी आफत है। मैंने बार बार चैलेंज कर रहा हूं, जब मीडिया पे नहीं आ रहा था मैं उस वक्त वीडियो बना रहा था सैलाबी इलाकों से कि 2005 के जलजले से बड़ी आफत है। 2005 का जलजला इस तबाही के, देखिए वहां चंद शहर थे, यहां पूरा पूरा सूबा चला गया है। और तबाही भी छोटी मोटी तबाही नहीं है। मैं आपसे बता तो रहा हूं कि मैं आपसे यहां क्या शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त बैरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब ने कहा एक बस्ती मैं लगवा रहा हूं, तो इतने बड़े बड़े लोग कूदे। तो मैं बता रहा हूं ऐसी 2000, 10,000, 20,000 भी बस्तियां लग जाएं। ये मैं वो बस्ती बोल रहा हूं जिसमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं। एक एक खैमा 12,500 वाला 15,000, 20,000, 25,000 में मिल रहा है। तो अगर 500 खैमों की बस्ती लगेगी, हर खैमे में 4 लोग होंगे, उनकी 4 चारपाई होगी, चूल्हे होंगे, कुर्सी होगी, पानी का कूलर होगा, उनका वॉशरूम बनेगा, उनका खाना होगा। तो ऐसे 10 से 20, 25, 50,000 बस्तियां बने तो भी कम है। इतनी बड़ी आफत आई है। आप तौसा शरीफ की वीडियो तो देखें, आप लाड़काना की वीडियो तो देखें, आप शदादपुर की देखें, आप पन्नू आखिल की देखें, आप खैरपुर की देखें, आप गंबट की देखें, आप ठट्टा की देख लें, कराची से मिला हुआ है। लोगों की सूरत हाल जिस जगह का नाम आप सोच सकते हैं सोच लें, इतनी तबाही है। अरे मैं इसी बात पे तो परेशान हूं। मैं यही तो शोर कर रहा हूं कि मीडिया खामोश क्यों था। मैं 5 दिन पहले उन जगहों पे खड़े होकर कस्में खा रहा था कि खाली देख तो लो, हम किधर लगे हुए कि शहबाज गिल ने जेल में केला खाया नहीं खाया, या फलाना काम हुआ नहीं हुआ। ओ भाई इधर हमारे लोग सारे सवाल आपसे करने वाले मुश्किल भाई, हम किन चक्रों में लगे हुए जहां हमें यहाँ पर एक होने की जरूरत है। और इस वक्त हुकूमत को भी इसी पर तवज्जो देने की जरूरत है। जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे मुल्क को मिलकर, तमाम सूबाई हुकूमतों को मिलकर, ये करना चाहिए, तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर तमाम जमातों को भी ये सोचना है, तमाम पाकिस्तानियों को भी ये सोचना है कि बलूचिस्तान में बसने वाले लोग, सिंध में बसने वाले लोग, साउथ पंजाब में बसने वाले लोग, उनकी आपने किस तरीके से मदद करनी है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा जफर भाई, अगर लोग मदद करना चाह रहे हैं, क्या क्या जरिए आपने इस वक्त बनाए? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे बसते हैं जो कोशिश करना चाह रहे हैं, वो अगर खुद नहीं पहुंच सकते तो वो माली मदद कर दें। आपके ख्याल में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं खासतौर पर तमाम लोगों को, तो कोई पैगाम? भाई देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां जो वाटर प्रूफ खैमे बनाती हैं एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद नहीं मिलेंगे। इतनी कंपनियां हैं कि आप सोच ले, आप थक जाएंगे। इतनी कंपनियां वाटर प्रूफ खैमों की जरूरत है। 6,500 का भी मिलता है, 12,500 का भी मिलता है। वो खैमे अगर दे दें, देखें एक मुसीबत दर मुसीबत यह है कि एक तो हम बैठे हुए भाई आफत में, पानी से बच के किसी ऊंची जगह पर, ऊपर सर के ऊपर पानी गिर रहा है और सर ढांपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो भाई कम से कम उनको खैमे लगा के चरपाइयों पे बैठा दिया जाए ऊंची जगहों पे। तुम्हारे पांव के नीचे से पानी तो गुजर रहा है, लेकिन सर के ऊपर नहीं गुजर रहा पानी, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको रेडी फूड पहुंचाना है। उनको बिस्किट दे दें, उनको भुने हुए चने दे दें, उनको पानी की बोतल दे दें, उनको दूध दे दें। वो जिंदा तो रहे। अपने ऊपर रख के सोच लें, बात खत्म हो गई। अपने ऊपर रख के सोच लें कि इस आफत का शिकार आप है और आपका बच्चा बैठा हुआ है किसी दरख्त के ऊपर, किसी पहाड़ पे। सीधी बात है। तो फिर आपका क्या दिल चाहेगा वो 10 दिन भूखा रहे, वो 12 दिन भूखा रहे और कोई रास्ता नहीं है? तो 100 की सीधी एक बात है, जिस हद तक मुमकिन हो, जिस हद तक मुमकिन हो, पका हुआ खाना, पकी हुई चीजें, ये सब हम तक पहुंचा दें। जेडीसी तक पूरे पाकिस्तान में हमारी टीमें मौजूद है। हम तो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों चीजें वहां पहुंचा रहे हैं और हमारी स्पीड बहुत तेज चल रही है। हमारा सारा काम जेडीसी फाउंडेशन के पेज पे देख लें। हमसे राब्ता करना है, हमारे फोन नंबरों पर राब्ता कर लें, हमसे किसी तरह राब्ता कर लें, या खुद, मैं तो कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, हर आदमी को निकलना पड़ेगा। इतनी बड़ी आफत है। बिल्कुल, हर आदमी को निकलना पड़ेगा। जेडीसी है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो इस वक्त काम कर रही हैं, खासतौर पर इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं। आप लोग उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये मदद
उन तमाम लोगों की है जिनके घर बह गए हैं, जिनके मवेशी बह गए हैं, जिनका सामान सब बह चुका है। अपनी मदद कर रहे हैं किसी और बिल्कुल, और वो इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं और मेरे ख्याल में उनकी हम सबको मिलकर मदद करनी है, जिस भी तरीके से कर सकते हैं, जितनी भी कर सकते हैं। कोयटा की सूरत हाल जो है, पिछले 8 घंटे से कोई कांटेक्ट नहीं है, फ्लाइट्स वहां पर जो है डिले हो गई हैं, इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन लाइंस काम नहीं कर रही हैं, इतना बुरा सिचुएशन हो गई। शायद भी तो बड़ी 8 घंटे हो गए, कुछ पता ही नहीं है वो भी कोयटा जैसे शहर में, बलूचिस्तान का कैपिटल है। अब इस हवाले से हम जानना चाह रहे हैं खलील अहमद साहब, ब्यूरो चीफ कोयटा है, उनसे हम बात करेंगे 92 से। खलील साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं, काइंडली बताइएगा इस वक्त कोयटा की क्या सूरत हाल है। जो तमाम खबरें आ रही हैं अब सामने, 8 घंटे से इंटरनेट सर्विस भी बंद है, फोन लाइंस भी बंद हो गई हैं, जो मवासलाती निजाम है वो बहुत मुतासर हुआ है। क्या इस वक्त सूरत हाल है? कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है और कोयटा का जो है जमीनी, फजाई और मवासलाती राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि हम कवरेज के सिलसिले में डेरा अला यार आए हुए थे और उसके बाद जैकाबाद आ गए थे, लिहाजा इस वजह से जो है हमारे मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान में जो है कल रात गए तक जो अपडेट थी कि कुछ शहरी तकरीबन 36 घंटे से गैस, पानी, बिजली से जो है वो महरूम थे और उसके बाद जो है फिर रात गए ये राब्ता मुनक़ता हो गया है। ना ही इंटरनेट काम कर रहा है, ना ही जो टेलीफोन लाइन्स है वो काम कर रही है और ना ही जो मोबाइल फोन है वो लग रहे हैं। हम सुबह से जो है कोयटा के आला हुकाम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वजीर आला हो, कमिश्नर हो, आईजी हो या फौज ISPR के नंबर हैं, कोई नंबर कहीं से भी रब्ता नहीं हो रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी जितने बलूचिस्तानी आबाद है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। और जैसे ही न्यूज़ पर यह खबर नशर हुई तो उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से मुझे सऊदी अरब, दुबई, लंदन और यूके के मुख्तलिफ शहरों से कॉल्स आ रही हैं कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। सारे लोग परेशान हैं इस वक्त क्योंकि उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। बलूचिस्तान में खासतौर पे कोयटा में भी राब्ता नहीं हो पा रहा। लोगों के रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, खैरियत भी दरियाफ्त करनी है। आप मुझे काइंडली ये बताइएगा, क्या अभी भी कोयटा में बारिश हो रही है? जी हाँ, रात तकरीबन 1 बजे के करीब जो है मेरा राब्ता कोयटा में जो हमारे मौजूद रिपोर्टर है उनसे था और उन्होंने बताया कि कोयटा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 36 घंटे से मूसलाधार और मुसलसल बारिश हो रही थी और इतलात के मुताबिक कोयटा की नवा में तकरीबन 3 डैम जो थे वो टूट चुके थे, जिसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी थी और जो खुसूसी इन डैमों के करीब जो आबादी थी वहाँ सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई थी और एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वो शहर के महफूज मकामात जो पक्की इमारतें हैं वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था और उसके बाद से जो है वो कोई राब्ता नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खलील अहमद साहब, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं, जो हमें सूरत हाल वहाँ की बता रहे थे। कोयटा में बहुत हालात खासतौर पर मवासलाती निज़ाम के हवाले से बहुत शदीद मुतासर हैं। टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं हो पा रहा, इंटरनेट सर्विस भी बंद है, फिर ज़ाहिर बात है जो इस वक्त एयरपोर्ट के मामलात हैं वो भी रुक चुके हैं। खैर, ये सारे मामलात हम बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल उससे भी आपको आगाह किया, सिंध में क्या सूरत हाल चल रही है वो भी आपको बताया।